जय श्री राम दोस्तों। भगवान श्री राम ने क्यों फोड़ी थी कोए की आँख और बाद में दिया वरदान? क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने कोए की एक आँख क्यों फोड़ दी थी? रामचरितमानस में इस कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा। कोए के बारे में एक काफ़ी दिलचस्प बात जानने योग्य है कि उसकी होती तो दो आंखें हैं, लेकिन वो देखता सिर्फ एक ही आंख से है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर कोए की एक आंख ही क्यों होती है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा काफ़ी प्रचलित है। भगवान श्री राम ने एक बार क्रोध में आकर कोए की एक आंख फोड़ दी थी, लेकिन क्यों? आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। कहा जाता है कि एक बार इंद्र के पुत्र जयंत ने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने की सोची। दरअसल वो श्री राम की शक्ति की जानकारी लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोए का रूप धारण कर लिया और माता सीता के पास पहुंच गए और माता के पैर को अपनी चोंच से घायल कर दिया और वहां से भाग गए। जब भगवान श्री राम ने माता के घायल पैर को देखा तो उन्हें काफ़ी क्रोध आ गया और उस कोए के बारे में जानते ही उन्होंने अपने कोदंड नाम के धनुष पर सरकंडे को चढ़ाकर उस कुएं पर निशाना लगाने की तैयारी शुरू कर दी, जिसे देख कोए रूपी जयंत की डर से हालत खराब हो गई और वो भागकर ब्रह्मलोक और शिवलोक में भी गया। फिर भी वो अपने पिता इंद्र के पास में गया और इंद्र ने उससे कहा कि उस बाण से तुम्हारी रक्षा सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। इसके बाद वो भागते हुए भगवान श्री राम के चरणों में आकर के गिर गया और अपने कोए की माफ़ी मांगने लगे। अपने किए की माफ़ी मांग लगे। तब भगवान श्री राम ने कहा कि वो इस बाण को वापस नहीं ले सकते, लेकिन उससे कम आघात पहुंचा सकते हैं। ऐसे में श्री राम ने अपने उस बाण से कोए के रूप में मौजूद जयंत की एक आंख फोड़ दी। उसी दिन से कोए को एक आंख वाला माना जाने लगा। पितृपक्ष में कोए को भोजन कराने की परंपरा है। इसी कथा के अनुसार कोए की एक आंख फोड़ने के बाद भगवान श्री राम ने उसे वरदान दिया कि पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोजन में से एक हिस्सा तुम्हें मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से पितृपक्ष के दिनों में कोए को भोजन कराकर पितरों को प्रसन्न किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से श्री राम जी ने कोए की एक आंख फोड़ी थी और फिर बाद में उन्होंने कोए को वरदान भी दे दिया था। रावण इतना शक्तिशाली था, फिर भी वह माता सीता के हाथ में तिनका देख करके डर जाता था। माता सीता एक पतिव्रता पत्नी थी और उनकी यह भावना उन्हें एक शक्तिशाली स्त्री के रूप में पदस्थित करती थी। यही कारण था कि रावण ने भी उन्हें कभी छूने का दुस्साहस नहीं किया। लेकिन इसके अतिरिक्त एक घास का तिनका भी था जिसने रावण को डरा कर रखा। इस घास के तिनके का रहस्य क्या है, चलिए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सीता माता रावण की कैद में थी और रावण कभी उनके पास उन्हें अपनी पत्नी बनाने के उद्देश्य से जाता था तो माता सीता अपने हाथ में एक तिनका उठा लेती थी, जिससे रावण बहुत डरता था। आखिर एक तिनका घास का रावण को डराने में कैसे सक्षम था, तो चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। तो दोस्तों, घास के एक छोटे से तिनके से क्यों डरता था रावण? पहली पौराणिक कथा के अनुसार रावण जब भगवान राम का भेष धारण करके देवी सीता को छलने की कोशिश करता और उन्हें लुभाने का प्रयास करता था, लेकिन इतना छल करने के बावजूद भी वह माता सीता को कभी भी स्पर्श तक नहीं कर पाया। कहते हैं कि जब रावण माता सीता के पास में आता था तो वह अपने हाथों में घास का तिनका उठा लेती थी। इसे देखकर रावण डर जाता था। इसे देखकर रावण डर कर उनसे दूर हो जाता था। दरअसल रावण के अतीत में कभी रावण ने एक पतिव्रता तपस्विनी स्त्री के साथ एक घास से बनी झोंपड़ी में जाकर दुराचार किया था। उस स्त्री ने बाद में रावण को श्राप दे दिया था कि वह किसी भी स्त्री को बिना उसकी मर्जी के छू तक नहीं सकेगा। अगर उसने जबरदस्ती
पास जाने की कोशिश की तो वह भस्म हो जाएगा। यही वजह है कि माता सीता के हाथ में घास का तिनका देख करके रावण भयभीत हो जाता था और उसके समीप नहीं जाता था। और दूसरी कथा के अनुसार एक बार राजा दशरथ और बाकी लोगों को माता सीता विवाह के बाद पहली बार मिष्ठान खिला रही थी। उस दौरान अचानक से एक घास का तिनका राजा दशरथ की थाली में आ गिरा। अपने पिता की थाली में वह तिनका देखा माता सीता क्रोधित हो उठी और उन्होंने उस दुष्णता के साथ उस तिनके को चुरा घुरा कि वह बुरी तरह से राख हो गया। माता सीता को ऐसा करते देख राजा दशरथ ने देख लिया और भोजन के बाद उन्होंने माता सीता को कक्ष में बुलाया और उन्हें बताया कि उनका क्रोध प्रचंड होकर कितनों को नुकसान पहुंचा सकता है। इस घटना के बाद राजा दशरथ ने माता सीता से किसी भी शत्रु को क्रोधी दृष्टि से न देखने का वचन लिया। राजा दशरथ को दिए वचन के कारण ही माता सीता खुद को नियंत्रण में रखने के लिए घास के तिनके को देखती थी, रावण को नहीं। अगर वो रावण को देखती तो वह वहीं भस्म हो जाता और रावण भी माता सीता के इस क्रोध को महसूस करता था। तो इस तरह से वह रावण जो है माता सीता के हाथ में घास के तिनके को देख करके डर जाता था। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला क्या करती थी? 14 वर्ष तक क्या किया उर्मिला ने? रामायण को आज तक हमने, आपने और इस समाज ने भगवान श्री राम के दृष्टिकोण से देखा। लक्ष्मण को देखा, देवी सीता को जाना, हनुमान के भक्ति भाव को जाना, रावण के ज्ञान को पहचाना, लेकिन यह कभी ध्यान नहीं दिया कि इस रामायण में अगर सबसे अधिक उपेक्षित और अनदेखा पात्र कोई था तो वह थी लक्ष्मण की पत्नी और जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन उर्मिला जी। जब राम सीता वन को जाने लगे और बड़े आग्रह पर लक्ष्मण जी को भी साथ जाने की आज्ञा हुई तो पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने का प्रस्ताव रखा, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कह करके मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। असीम पतिव्रता उर्मिला के उस नव्य वन कंधों पर इतना बड़ा दावित्य डालकर लक्ष्मण जी चले गए। अब सवाल यह उठता है कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने 14 वर्ष तक क्या किया था? दोस्तों, रामायण एक पवित्र ग्रंथ ही नहीं, एक पवित्र सोच भी है, जिसके हर एक अध्याय और पात्र महत्वपूर्ण है, जिनको पढ़ने से मन को शांति मिलती है। संबंधों से जुड़ी पतिव्रता का अनुसरण होता है। रामायण के प्रमुख पात्रों में देवी उर्मिला का जिक्र भी आता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण का विवाह हो गया था। लक्ष्मण के लिए राम ही माता पिता गुरु भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही उनका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्दों को लक्ष्मण कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण जी वनवास को जाने लगे तब पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद की थी, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह करके मना कर दिया था कि अयोध्या के राजा और माताओं को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए बहुत कठिन समय था। ऐसे में जबकि वह नव वधू थी और उसके दाम्पत्य जीवन की तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई थी। लक्ष्मण के वनवास के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने को अनुरोध करने लगे ताकि माँ और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही अब उसका धर्म है। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। जब लक्ष्मण जा रहे थे तब इस
सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी आंसू नहीं बहाएगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएगी। अब सवाल यह उठता है कि लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला से 14 वर्ष तक दूर रहे तो उर्मिला ने इस दौरान क्या किया था। यह संबंध एक मान्यता के अनुसार निंद्रा देवी अर्थात नींद की देवी ने लक्ष्मण को भगवान श्री राम की नींद व रात सेवा करने के लिए उन्हें 14 वर्ष तक नींद न आने का वरदान दिया था। वह उनके बदले की नींद उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी थी। इस वरदान के फलस्वरूप लक्ष्मण को 14 वर्ष तक नींद नहीं आई व उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही, क्योंकि रावण के पुत्र मेघनाथ को यह वरदान था कि जो 14 वर्ष तक सोया न हो वही उसे हरा सकता है। इसलिए लक्ष्मण मेघनाथ को मोक्ष दिलाने में कामयाब हुए थे। हालांकि लक्ष्मण अपने भाई श्री राम और भाभी सीता की सुरक्षा और सेवा में इतने लगे रहे थे कि वे 14 वर्ष तक सोए नहीं थे। कथा अनुसार उनके बदले की नींद उर्मिला सोती थी। और एक और के ऐसा वाक्य है जो यह बताता है कि लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला ही थी। मेघनाथ के वध के बाद उनका शव राम जी के खेमे में था। जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना उसे लेने आई तो पति का छिन छिन से देखते सुलोचना का हृदय द्रवित हो गया। उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। रोते रोते उसने लक्ष्मण के पास आई और देखा और कहा, सुमित्रे नंदन, तुम यह भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध मैंने किया है। मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था, जिसमें मैं हार गई और तुम्हारी पत्नी उर्मिला जीत गई। तो इस तरह से लक्ष्मण जी के वनवास जाने के बाद उर्मिला 14 वर्षों तक सोती भी थी और सास ससुर की सेवा भी करती थी। माता सीता ने ऐसा क्या किया था कि श्री राम जी से अलग होना पड़ा। हम सब जानते हैं कि माता सीता को ऐसे समय पर श्री राम से दूर होना पड़ा जब वह गर्भवती थी, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि माता सीता को श्राप मिला हुआ था कि जब वह गर्भवती होगी तब अपने पति से दूर हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे क्या रहस्य है। तो एक बार माता सीता जी अपनी सहेलियों के साथ अपने पिता जनक जी के महल के बगीचे में मनोरंजन के लिए गई। वहाँ उन्होंने एक वृक्ष पर तोते के एक जोड़े को देखा। वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी राजकुमार है जिनका नाम श्री राम है। उनसे सीता जी का विवाह होगा। श्री राम 11,000 वर्ष तक इस धरती पर राज्य करेंगे। सीता और राम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बनकर इस धरती पर सुख से जीवन बिताएंगे। सीता ने अपना नाम सुना तो वह दोनों पक्षी की बात गौर से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की इच्छा हुई। सखी सहेलियों से कहकर उन्होंने दोनों पक्षियों को पकड़वा लिया। सीता ने बड़े प्यार से सहलाकर कहा, तुम डरो मत, तुम दोनों तो बड़ी अच्छी बातें करते हो। यह बताओ कि यह ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला है। मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोनों पक्षियों का डर समाप्त हुआ और वे समझ गए कि यह समय सीता है। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि हैं, वे उनके आश्रम में ही रहते हैं। वाल्मीकि रोज श्री राम और सीता के जीवन की चर्चा करते हैं और उन्होंने इस बात को वहीं पर सुना है, जो अब सब कंठस्य भी हो गया है। सीता ने और पूछा तो तोते ने कहा कि दशरथ पुत्र श्री राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेगी। तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता पूछती जाती है और तोता उसके उत्तर देता जाता है। वह दोनों पक्षी माता सीता के सवालों का जवाब देते देते थक चुके थे। उन्होंने सीता से कहा कि यह कथा बहुत विस्तृत है, इसे सुनने और सुनाने में कई महीने लगेंगे। अब दोनों पक्षी उड़ने को तैयार हुए। यह देखकर सीता ने कहा कि तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया है, उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई है। जब तक श्री राम आकर मेरा वर्णन नहीं करते तब तक तुम दोनों मेरे महल में आराम से रहकर सुख भोगो।
माता सीता की इस बात पर तोती ने कहा, देवी, हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते हैं, सर्वत्र विचरते हैं और मैं तो गर्भवती हूँ। मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को भी जन्म देना है। सीता जी नहीं मानी। तोते ने कहा, देवी, आप जिद ना करें। जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं समय आकर शेष कथा आपको सुनाऊंगा। अभी तो हमें जाने दो। सीता ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी। मैं इसे कष्ट नहीं होने दूंगी। तोते को अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था। वह अकेला जाने को तैयार नहीं हुआ। जब तोते को लगा कि वह सीता के चुगल से मुक्त नहीं हो सकता तो विलाप करने लगा। मुनियों ने सत्य कहा कि मौन रहना चाहिए। यदि हम कथा नहीं कहते तो आज मुक्त रहते। तोते अपने पति से बिछड़ना सहन नहीं कर पा रही थी। उसने सीता को कहा, आप मुझे मेरे पति से अलग ना करें, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। इस बात पर सीता हंसने लगी। उन्होंने कहा कि श्राप देना है तो दे दो। राजकुमारी का पक्षी के श्राप से क्या बिगड़ेगा। तोती ने श्राप दिया, एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह तुम जब गर्भवती हो रहोगी तो तुम्हें पति का बिछड़ना सहना पड़ेगा। श्राप देकर तोती ने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी को मरता देख तोता क्रोध में बोला, अपनी पत्नी के वचन सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न कर श्री राम के नगर में जन्म लूंगा और अपनी पत्नी का श्राप सत्य कराने का माध्यम बनूंगा। वही तोता बाद में अयोध्या का धोबी बना, जिसने झूठा लाछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वह सीता को अपने महल से निष्कासित कर दे। तो इस तरह से यह श्राप तोता और तोती का सीता जी को लगा हुआ था। माता कैकेयी ने किया था बहुत बड़ा त्याग जो कोई नहीं कर सकता। कैकेयी राजा दशरथ की 3 रानियों में से सबसे ज्यादा प्रिय रानी थी। उनके मांगे गए वरदान के कारण ही प्रभु श्री राम को 14 वर्ष तक वनवास में जाना पड़ा। उनके द्वारा मांगे गए वरदानों की यह बात तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या कोई यह जानता है कि उनके इतने बड़े कलंक की परवाह न करते हुए किया हुआ बड़ा त्याग क्या था। वह माता कैकेयी का त्याग जो आगे जानते हैं। माता कैकेयी की इस रहस्यमयी कथा के बारे में। माता कैकेयी के त्याग की कथा। एक बार युद्ध में राजा दशरथ का मुकाबला बाली से हो गया। राजा दशरथ की 3 रानियों में से कैकेयी अस्त्र शस्त्र और रथ चलाने में पारंगत थी, इसलिए कई बार युद्ध में वह दशरथ जी के साथ होती थी। जब बाली और राजा दशरथ की भिड़ंत हुई तो उस समय भी संयोगवश कैकेयी उनके साथ में ही थी। बाली को तो वरदान था कि जिस पर उसकी दृष्टि पड़ जाए उसका आधा बल उसे प्राप्त हो जाता था। संभाविक यह है कि दशरथ परास्त हो गए। बाली ने दशरथ के सामने शर्त रखी कि पराजय के मोल स्वरूप या तो अपनी रानी कैकेयी को छोड़ जाओ या फिर रघुकुल की शान अपना मुकुट छोड़ जाओ। दशरथ जी ने मुकुट बाली के पास में रखकर कैकेयी को लेकर अयोध्या चले गए। कैकेयी कुशल योद्धा थी। किसी भी वीर योद्धा को यह कैसे सुहाता कि राजा को अपना मुकुट छोड़ कर आना पड़े। कैकेयी को इस बात का बड़ा दुख था कि रघुकुल का मुकुट उनके बदले में रखा गया है। यह राज मुकुट की वापसी की चिंता में रहती थी। जब श्री राम जी के राज तिलक का समय आया तब दशरथ जी व कैकेयी को मुकुट को लेकर चर्चा हुई। यह बात तो केवल वही दोनों ही जानते थे। कैकेयी ने रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया और श्री राम को वन भिजवाया। उन्होंने श्री राम से कहा भी था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना है। श्री राम जी ने जब बाली को मारकर गिरा दिया उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा। प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल की शान मुकुट के बारे में पूछा। तब बाली ने बताया कि रावण को बंदी मैंने बनाया था, जब भागा तो वह छल से वह मुकुट भी लेकर भाग गया। प्रभु मेरे पुत्र को सेवा में ले लो, वह
अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका मुकुट लेकर आएगा। जब अंगद श्री राम जी के दूत बनकर रावण की सभा में गए, वहां उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दे दी। अंगद की चुनौती के बाद एक एक करके सभी वीरों ने प्रयास किया, परंतु असफल रहे। अंत में रावण अंगद के पैर डिगाने के लिए आया, पैर हिलाने के लिए जैसे ही अंगद का पैर हिलाने के लिए झुका, उसका मुकुट गिर गया। अंगद वह मुकुट लेकर चले गए। ऐसा प्रताप था रघुकुल के राज मुकुट का। राजा दशरथ ने गवाया तो उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी और प्राण भी गए। बाली के पास से रावण लेकर गया तो उसके भी प्राण गए। रावण से अंगद वापस लेकर आए तो रावण के भी काल का मुंह देखना पड़ा, परंतु कैकेयी जी के कारण रघुकुल की आन बची। यदि कैकेयी श्री राम को वनवास न भेजती तो रघुकुल का सौभाग्य वापिस नहीं लौटता। कैकेयी ने कुल के हित में इतना बड़ा कार्य किया और सारे अपयश अपमान को झेला, इसलिए श्री राम माता कैकेयी को सर्वाधिक प्रेम करते थे। तीज त्योहार का समय था। कौशल्या के पिता कौशल राजा जब कौशल्या को लिवाने गए तब कौशल्या महारानी बीमार थी, इसलिए कैकेयी ने कहा था कि कौशल्या दीदी नहीं जा सकती तो क्या हुआ, हम भी तो राजा कौशल की बेटी के समान है, इसलिए दीदी के स्थान पर हम बेटी बनकर जाएंगे। पिता राजा कौशल को खाली हाथ नहीं जाने देंगे। इस बात को सुनकर राजा कौशल और राजा दशरथ अति प्रसन्न होकर कैकेयी को कौशल्या के मायके भेजे। कैकेयी 6 महीने तक अपना मायका समझ के खुश होकर वहीं रही। इसी बीच कैकेयी ने संपूर्ण दंडकारण्य क्षेत्र का अध्ययन किया और बाली तक पहुंचने का मार्ग और बाधाओं और असुरों की जाल माया जाल को भली भांति समझा, ताकि अयोध्या की शान मुकुट तक पहुंचने वाली बाधाओं को समझ सके, जिसके परिणाम स्वरूप श्री राम को 14 वर्ष का समय बड़ी चतुराई और साहस के साथ मांगा था। तो इस तरह से माता कैकेयी ने किया था बहुत बड़ा त्याग। रावण के पास सोने की लंका कहाँ से आई थी, सुनो। क्या आप भी रामलीला देखते हैं या रामायण पढ़ते या सुनते हैं? तो आपने क्या यह सुना और पढ़ा है कि रावण की लंका किसने बनाई थी और फिर जलाई किसने थी? आमतौर पर जब भी महाबली रावण की लंका को जलाने की बात होती है तो नाम वीर पवन पुत्र हनुमान का ही आता है, लेकिन असल में यह लंका रावण की थी ही नहीं बल्कि किसी और की थी और उसे जलाया हनुमान ने नहीं था बल्कि किसी और ने ही जलाया था। तो पुराणवी कथाओं की माने तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हैरानी में डाल सकती है। लंका महादेव शिव और पार्वती की थी। दरअसल एक बार की बात है, लक्ष्मी और विष्णु जी जब भगवान शिव और पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पधारे। कैलाश के वातावरण में अत्यधिक शीतलता होने के कारण लक्ष्मी जी ठंड से ठिठुरने लगी। कैलाश पर ऐसा कोई महल नहीं था जहाँ पर लक्ष्मी जी को थोड़ी राहत मिल जाए। लक्ष्मी ने पार्वती जी से व्यंग करते अथवा ताना कसते हुए कहा कि आप खुद एक राजकुमारी होते हुए भी इस तरह का जीवन कैसे व्यतीत कर रही हो। साथ ही साथ लक्ष्मी ने जाते जाते पार्वती और शिव जी को बैकुंठ आने का न्योता भी दे दिया। माँ लक्ष्मी के न्योते को स्वीकार करते हुए कुछ दिन बाद शिव और माँ पार्वती एक साथ बैकुंठ पहुँचे। बैकुंठ धाम के वैभव को देखकर पार्वती जी आश्चर्यचकित रह गई। बैकुंठ धाम के ऐश्वर्य को देख करके पार्वती आश्चर्यचकित रह गई। साथ ही साथ उनके अंदर एक ईर्ष्या वाली भावना भी जाग उठी। इसे देखने के बाद उनकी लालसा बढ़ गई कि उनके पास भी एक वैभवशाली महल होना चाहिए। जैसे ही माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर पहुंची, भगवान शिव से महल बनवाने का हठ करने लगी। उसी के बाद भगवान शिव ने पार्वती जी को भेंट करने के लिए कुबेर से कहलाकर दुनिया का अद्वितीय महल बनवाया। यह महल पूर्ण रूप से सोने का महल था। जब रावण की नज़र इस महल पर पड़ी तो उसने सोचा कि इतना बड़ा
सुंदर और भव्य महल तो इस पूरे त्रिलोक में किसी के पास भी नहीं है, इसलिए अब यह महल मेरा होना चाहिए। सोने का महल पाने की इच्छा लेकर रावण ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने इष्ट देव भगवान शंकर के पास में गया और भिक्षा में सोने का महल की मांग करने लगा। भगवान शिव को भी पता था कि रावण उनका कितना बड़ा भक्त है, इसलिए भगवान शिव अच्छी तरह से जान गया कि उनका अत्यंत प्रिय भक्त रावण ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे महल की मांग कर रहा है। भगवान शिव को द्वार पर आए ब्राह्मण को खाली हाथ लौटाना धर्म के विरुद्ध लगा, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है आए हुए याचक को कभी भी खाली हाथ या भूखा पेट नहीं भेजना चाहिए, इसलिए कुछ ना कुछ उनको देकर भेजना चाहिए। इसलिए भोले शंकर ने खुशी खुशी महल रावण को दान में दे दिया। जब ये बात माता पार्वती को पता चली तो वह बेहद ही दुखी हो गई। माँ पार्वती को जब यह बात बहुत अपमानित लगी कि उनके सोने का महल किसी और का कैसे हो सकता है। हालांकि भगवान शिव ने माँ पार्वती को मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माँ पार्वती ने इसे अपने अपमान के रूप में ले लिया। इसलिए माँ पार्वती ने प्रण लिया कि अगर यह सोने का महल मेरा नहीं हो सकता तो इस त्रिलोक में किसी और का भी नहीं हो सकता। बाद में यही सोने का महल रावण की लंका के नाम से जाना जाने लगा। माँ पार्वती खुद अपने हाथों से इस महल को नष्ट करना चाहती थी, इसलिए जब रामायण के पात्रों का चयन हो रहा था, जब भगवान शिव ने कहा था कि त्रेता युग में जब राम अवतार होगा तो मैं उसमें हनुमान का रूप धारण करूंगा और सोने की लंका को नष्ट कर दूंगा, लेकिन माँ पार्वती चाहती थी कि वे खुद उसका नाश करें। इसलिए रामायण में जब सभी पात्रों का चयन हो रहा था और माँ पार्वती की कोई भूमिका नहीं रही जिससे कि वे अपने अपमान का बदला ले सके, तो भगवान शिव ने कहा कि आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मेरी अर्थात हनुमान की पूंछ बन जाना, जिससे आप खुद उस लंका का दहन कर सकती हैं। अंत में यही हुआ कि हनुमान जी ने सोने की लंका को अपनी पूंछ से जलाया। पूंछ के रूप में माँ पार्वती थी, इसलिए लंका दहन के बाद माँ पार्वती के गुस्से को शांत करने के लिए हनुमान जी को अपनी पूंछ की अग्नि शांत करने के लिए सागर में जाना पड़ा था। मान्यता यह है कि महाबली रावण की लंका अकेले हनुमान जी ने नहीं जलाई थी, बल्कि 5 लोगों ने मिलकर जलाई थी। कुछ ज्योतिषियों के अनुसार रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख है कि लंका हनुमान जी ने नहीं बल्कि 5 लोगों ने मिलकर जलाई थी। लंका दहन के बाद जब हनुमान जी वापस श्री राम के पास पहुँचे तो उन्होंने पूछा, मैंने तो आपको सीता की कुशलता लेने भेजा था, आपने तो लंका ही जला डाली। तब परम बुद्धिमान हनुमान जी ने भगवान राम को उत्तर देते हुए कहा, महाराज लंका मैंने नहीं बल्कि आपको मिलाकर 5 लोगों ने जलाई है। आश्चर्य से भगवान राम जी ने पूछा, कैसे और किन 5 लोगों ने लंका जलाई है और मैं कैसे उसमें शामिल हूँ। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु लंका जलाई आपने, रावण के पाप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के जाप ने और मेरे पिता ने। हनुमान जी की यह सब बातें सुनकर राम जी बड़े खुश हुए। तो दोस्तों, आज हमने आपको रावण की सोने की लंका के बारे में कथा सुनाई है। उम्मीद करते हैं कि यह कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जय श्री राम, जय श्री श्याम। तो दोस्तों, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दो दबा। और आपको कैसी कथा सुननी है वो आप कमेंट में सुझाव भेज सकते हैं, तो आपको आपके कमेंट के अनुसार ही कथा सुनाई जाएगी। जो गलती है वो भी लिख के भेज देना और कथा को शेयर ज़रूर किया करो, ताकि राम नाम जितना फैले उतना ही अच्छा होता है। इसलिए
अपने यारे प्यारो दोस्तों बहन सखियों सबको कथा शेयर करके पहुंचा दिया करो और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबा लो ताकि जैसे ही कथा चैनल पे आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और कथा का आप आनंद उठा सके। तो अब कमेंट में एक बार लिख दो जय श्री श्याम जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे, बजरंग बली की जय। तो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम 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 जय श्री राम।